नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्णकाली माँ के जय। कृष्णकाली माँ का आशीर्वाद यूं ही हम सब के ऊपर बना रहे। मंगला जी कहते हैं कि वही इंसान को सफलता मिलती है जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और ईश्वर का आशीर्वाद तभी जाकर सक्सेसफुल होता है जब वो इंसान चेष्टा करना कभी बंद नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई टैलेंटेड इंसान अगर इंसानियत के लिए अपना टैलेंट का इस्तेमाल ना करे तो वो आतंकवादी बन जाते हैं। इसके कई उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं अपने आंखों के सामने। अलग से मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर मंगला जी का कहना यह है कि भगवान के साथ गिव एंड टेक का जो रिश्ता हम सब बना लेते हैं वो ठीक बात नहीं है। भगवान के प्रति समर्पण करने से जो शांति सुख में मिलती है वो इस गिव एंड टेक के चलते कभी नहीं मिल सकता है। उन्होंने खुद ही कहा है कि उनके मंदिर में कुछ ऐसे भी भक्त आते हैं जो बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं कि मंगला जी आप माँ से ये आप अगर करवा देते हैं तो मैं पूरा का पूरा मंदिर आपको बनवा कर दे दूँगा। मैं माँ के लिए ये मंदिर बनवा कर ही रहूँगी। तो इसके बदले में मंगला जी कहते हैं कि देखिए, इस ईश्वर का कुछ देने वाले हम कौन होते हैं। ईश्वर हमसे जो लेना चाहते हैं वो लेकर ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो भी पावर है, पैसा है, उसका रुतबा आप हमेशा दिखाते फिरे भगवान के सामने, क्योंकि जो भी कुछ हमें ज़िंदगी में मिलता है, स्पेशली जो भी अच्छा हमें ज़िंदगी में मिलता है, हाँ ये सच है कि हमारा चेष्टा होता है, हमारे प्रचेष्टा में कभी कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, और उस आशीर्वाद को घमंड के रूप में सबके सामने लाना बहुत ही बड़ा अपराध है। आपके पास पैसा है, पावर है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके सहायता की ज़रूरत है। माँ को ब्राइब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। वो बस देखते हैं कि उनके भक्त, उनके संतान उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या उन्हें प्रसाद में दे सकते हैं। वरना कभी आपने महादेव को देखा है कि राजसिक वस्त्र पहनकर अपने भक्तों के सामने आते हैं? क्या भक्त उनका सम्मान नहीं करते हैं? करते हैं। फिर इंसान को हमेशा कुछ अच्छा पाने के लिए प्रचेष्टा करते रहना ज़रूरी है, और भगवान के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। जैसे कि मंगला जी कहते हैं कि वो अपने इष्ट देव गोपाल और माँ के लिए हमेशा ये सोचते हैं कि क्या करने से उन लोगों को अच्छा लगेगा, क्या अच्छा वो खिला सकते हैं, क्या पहना सकते हैं, क्या उन लोगों के लिए वो कर सकते हैं। गिव एंड टेक का जो रिश्ता है वो उनसे दूर होने के लिए ही हमेशा वो लोगों को बोलते हैं। और वो हर रोज़ क्यों लाइव में आकर इतनी सारी बातें बोलते हैं? क्योंकि लाइव में अक्सर ये देखा जाता है कि 25 से 30 हज़ार लोग एट ए टाइम ज्वाइन करते हैं, और इतने सारे लोगों के पास अगर उनका जो मेन मोटिव है, यानी कि भगवान के प्रति समर्पण, हाँ भगवान के प्रति समर्पण, मंगला जी के प्रति समर्पण नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मेरे प्रति समर्पण रहे। क्या लगता है आश्रम सीजन 4 हो रहा है क्या? नहीं ना। फिर ऐसे फालतू के बकवास से विरोधियों के मन में ही आते हैं। तो चलिए छोड़िए, पागलों की बातें कौन करता है। तो यहाँ पर खड़े होकर वो बोलते हैं कि माँ के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कमा सकते हैं। और यहाँ पर ही आकर मंगला जी और बाकी लोग अलग हो जाते हैं। शायद इसीलिए मंगला जी के पास भगवान आए हैं, कृष्णकाली माँ आए हैं। अब कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग क्यों सारे विरोधी एकजुट होकर ये बोल रहे हैं, मंगला जी से बड़ा घमंडी इंसान, ऐसी औरत तो हमने कभी नहीं देखा। अरे बाप रे बाप, जब देखो तब खुद के बारे में महान बातें करते रहते हैं।
वो क्यों महानता की बातें करते रहेंगे? बाकी के जो भक्त है वो क्या पागल है? वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग जब लाइव में आते हो, कभी खाना खाते हो, कभी गाली बकते हो, और हर किसी में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बुराई ही नज़र आता है। आप लोग से बुराई कर सकते हो दूसरों के, और मंगला जी हमेशा भगवान की बातें करते हैं। कैसे लोगों का मन एकजुट होकर भगवान के प्रति समर्पित हो, ये काम वो करते हैं, जो काम आप लोगों से होता नहीं है। ऐसे कई और उदाहरण हैं। आप लोग जब जुड़कर रहेंगे मंगला लक्ष्मण जी के साथ, कृष्ण काली माँ के साथ, आप लोगों को सारे छोटे बड़े बातों का पता चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।